रहा था कि ऐसा क्या है कि उसमें कंडक्शन नहीं हो पाता ढंग से। उसका रीज़न ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है और हमको करंट फ्लो करवाने के लिए चार्ज कैरियर चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज़्यादा हो जाएँ, होल्स में दोबारा बता देता हूँ कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन हॉप करके यानी कि कूद कर बाहर निकल जाता है तो उस जगह वो एक वैकेंसी छोड़ जाता है और वो वैकेंसी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है। अब आप ये देखिएगा कि वही जो पॉजिटिव चार्ज, वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसी को हम होल बोल देते हैं। तो होल होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। होल्स भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो उनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, अगर होल्स चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो उनकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर किसी में होल्स ज़्यादा है, अगर किसी में होल्स ज़्यादा है तो होल्स हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उनकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अगर किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगा। होल्स कैसे करंट फ्लो कर रहे हैं? होल्स ऐसे करेंगे कि हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा था कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं। तो अगर उनको न्यूक्लियस में से निकाल दिया जाए, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन में हमने देखा इससे लास्ट वाले चैप्टर में, तो अगर उनको न्यूक्लियस में से निकाल दिया जाए तो न्यूक्लियस में से निकालेंगे तो प्रोटॉन्स भी फ्लो करने लगेंगे इधर उधर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्रीली घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते ही करते हैं। तो अब हमने ये कंसेप्ट देखा कि सेमीकंडक्टर में एक चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करने लगते हैं जरा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही। तो इसीलिए हमने बताया कि अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है, और आप लोग पता नहीं ऑब्जर्व करा होगा या नहीं करा होगा कि फ़ोन की बैटरी सर्दियों में जल्दी ड्रेन होती है, गर्मियों में थोड़ा टाइम लगता है ड्रेन होने में, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है और ऐसे ही लैपटॉप के साथ भी होता है। तो क्या है कि सर्दियों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही उतना ज़्यादा नहीं है। तो जितनी भी चिप्स हैं, एक साल पहले, आज से एक साल पहले मार्केट में आपने देखा होगा, आजकल जो कार्स हैं, कार्स भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स आती हैं आजकल। तो आपने मार्केट में ये देखा होगा कि आज से एक साल पहले कार्स के प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ा कम होने लगा था, क्योंकि उधर सिलिकॉन वैली से जो है सिलिकॉन की चिप्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, उन पर कुछ फ़र्क आ गया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी वहाँ पर। तो सिलिकॉन के चिप्स मिल नहीं रहे थे। तो जो चिप्स होते हैं, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड बन रहा है किसी चीज़ से, पेन ड्राइव बन रही है, हार्ड डिस्क बन रही है, मोबाइल फ़ोन का, तो वो सारा का सारा सिलिकॉन से ही बनता है। तो खैर, हम ये चीज़ किस लिए बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर हमारे पास अब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी मौजूद हैं, यानी कि होल्स भी मौजूद हैं, मैं उनको प्रोटॉन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रोटॉन तो निकालना मुश्किल है। तो अगर होल्स मौजूद हैं तो होल्स भी मूव करते हैं इधर से उधर। मतलब वो जो वैकेंट स्पेस है ना, वैकेंट स्पेस ऐसे समझ लो जैसे खाली बबल हो, बुलबुला हो एक, तो वो भी इधर से उधर मूव करता है। तो वो जब इधर से उधर मूव करता है, और सिर्फ सेमीकंडक्टर में हो रहा है ये, कंडक्टर में वही है जो हमने कहानी पढ़ी है बचपन से कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टर कंडक्शन करते हैं। तो ये हमने जो पहले पढ़ा था वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इस वजह से वो करंट कंडक्ट नहीं करते। लेकिन सेमीकंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। होल्स मूव करेंगे तो चार्ज को अपने ऊपर सुपर इम्पोज करवा के, यानी कि अपने ऊपर बैठाकर मूव करते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो चार्ज को अपने ऊपर बिठाकर सुपर इम्पोज कराकर मूव करते चले जाएंगे। तो दो वजह से करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब हम जो देख रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ से आपका जो मेन जो ये चैप्टर है ना वो शुरू होता है। अभी तक तो सिर्फ कहानी थी, अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में है अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद सम सुटेबल इम्प्योरिटी एटम्स। अच्छा, रुद्रांश हो गए वैसे तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए सब? अभी हो गए? आज सर वैसे फिजिकल का बच गया है। अच्छा, वैसे सारे हो गए ना, 7 को फिजिक्स का था, यस। उसके बाद मेरा केमिस्ट्री का था, आज अच्छा बायो का था। अच्छा, आज बायो का। अच्छा, इनमें गैप नहीं दिया उन्होंने?
वहाँ विंटर ब्रेक की वजह से गैप मिल गया 28 तारीख से 7 तारीख। एक एक दिन की छुट्टी कर ली। सर ये तो आ गया था। हाँ एक्सटेंसिव तो आ गया था। कोई बात नहीं, लेकिन a semiconductor doped with some suitable impurity atoms, doped with some suitable impurity atoms, so as to increase its number of charge carriers, so as to increase its number of charge carriers, so as to increase its number of charge carriers is called an extrinsic semiconductor. Is called an extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors are of two types. Extrinsic semiconductors are of two types. तो पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, दूसरा है पी टाइप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. अब मैंने बताया था आपको कि इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं, इम्प्योरिटी एटम्स हम दो तरीके के यूज़ करते हैं. एक करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो उसको पेंटावैलेंट बोलते हैं. 5 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट फॉस्फोरस बताया था. ठीक. दूसरा कि एक होती है इम्प्योरिटी एटम ट्राईवैलेंट. तो याद रखने का तरीका, हम कभी कंफ्यूज ना हो जाए. जैसे बोलते हैं ना एन टाइप एन पेंटा पेन, तो एन पेन याद रखना. ठीक है ना. जब बोलेंगे तो एन में एन निकल रहा है मुझे से, पेंटावैलेंट में भी पहले पेन निकल रहा है मुझे से, तो इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, उसमें मैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा. तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में मैं एन टाइप, मैं अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर दूं जिसकी वैलेंसी 5 हो, पेंटा मतलब 5, जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा. इसी तरीके से अब पी टाइप है, तो फिर जब एक में पेंटावैलेंट ऐड कर दिए तो दूसरे में ट्राईवैलेंट. भाई दो ही तरीके की इम्प्योरिटी होती है, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट. तो एन टाइप की डेफिनेशन लिखे. एन टाइप सेमीकंडक्टर, फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर हाँ जी. एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप नोट करेंगे, दिस सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग. डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग. दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर is obtained this type of semiconductor is obtained by doping. The tetravalent semiconductor obtained by doping the tetravalent semiconductor सिलिकॉन और जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम with pentavalent impurities such as with
pentavalent impurities with pentavalent impurities such as arsenic, phosphorus, such as As, P, comma, or Sb of group 5 of the periodic table. Group 5 of the periodic table. ये आर्सेनिक होता है और ये फास्फोरस होता है. Sb क्या होता है? बोलो बोलो. याद नहीं आ रहा। सर एंटीमनी. एंटीमनी होता है. एंटीमनी? एंटीमनी नहीं सुना? नहीं। अच्छा, ये होता है ऐसे ANTIMONY. सर इसका नाम एसबी ही रखा है। पता नहीं, मिला नहीं होगा कुछ. ठीक है, तो आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी. तो ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कुछ ध्यान आ रहा होगा कि अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो उसमें सबकी वैलेंसी 1+ होती है. ग्रुप 2 की बात करता हूँ तो सबकी वैलेंसी 2+ होती है. तो ग्रुप 5 में एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे जिनकी वैलेंसी आपको 5 मिलेगी, पेंटावैलेंट. अच्छा, ये जो टेट्रावैलेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? ये सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है. टेट्रा इज फॉर 4, पेंटा इज फॉर 5, ट्राई इज फॉर 3. ठीक है. अच्छा, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर आए और पी टाइप सेमीकंडक्टर आए. इनमें से कोई ना कोई सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है. तो इनका एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा. वो डायग्राम जरूर बनाना है पेपर में. ये थ्योरी जो है, थ्योरी पर टीचर उतना ध्यान नहीं देगा. डायग्राम जरूर बनाना है. डायग्राम देखना जरा कैसे बनाएंगे और उसको समझ भी लेना, तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब फॉर्मेशन बताना है कि फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है इसमें सेमीकंडक्टर का. यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल्स बना लेने हैं आपको. ठीक है, समझा तो दूंगा लेकिन पहले डायग्राम बनाने का तरीका दिमाग में बिठा लो. तो 9 सर्कल बनाएंगे छोटे छोटे. 1 2 3 ऐसे, फिर 4 5 6 7 8 और 9. ये जो बीच वाला है ना, इसमें लिख दो +5. बीच वाले में लिख दो +5 और उसके अलावा जितने भी सर्कल्स हैं सब में +4 लिख देना. +4 सब में लिख दिया. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में आपको जैसा मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ वैसा डिज़ाइन बनाना है. देखिएगा, ऐसे कर्व्ड डॉटेड लाइन ऐसे लेकर आओगे, कर्व्ड डॉटेड लाइन इधर से लेकर आओगे, ऐसे ही कर्व्ड डॉटेड लाइन इधर से, कर्व्ड डॉटेड लाइन इधर से. इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और पाथ ले रहे हैं ये वाला, आइदर दिस वे और दिस वे. जा रहा है या आ रहा है वो बाद में बात एरो करेंगे. नहीं लगाना है। कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो. जाना है किसी भी इलेक्ट्रॉन या होल को, या आना है वो बाद में बात करेंगे. फिलहाल ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए, हर एक को कनेक्ट करना है इस तरह से. ऐसे हो गया. फिर ये
ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हैं। अभी तो सिंपली बस डिज़ाइन है बस। अब इसमें ये है क्या वो देखते हैं ज़रा डिटेल में। डायग्राम बन गया। सर सर है किस चीज़ का? अरे सभी सब समझा रहा हूँ ना। +4 तो समझ में आ गया होगा क्या है। +4 का मतलब क्या है भाई? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 14 होता है। ठीक है, सिलिकॉन में सबसे पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है ना, तो 2 8 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में बचे हुए हैं। तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन के एटम्स हैं। एटम्स कितने होंगे? मिलियंस मिलियंस बिलियंस एटम्स होंगे। अगर मैं छोटी सी कोई चिप निकालता हूँ तो उसके बीच में मैंने क्या डाल दिया? फॉस्फोरस डाल दिया। ठीक है ना, तो थोड़ी सी इम्प्योरिटी हमको ऐड करनी है। अब इस इम्प्योरिटी से होगा क्या वो बताता हूँ, 1 मिनट वेट करें बस। जिन्होंने नहीं बनाया वो डायग्राम बना लें बस। तो ये +4 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन में सब में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, फॉस्फोरस में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। कुछ भी ले सकते हो इन तीनों में से, आर्सेनिक, फॉस्फोरस या फिर एंटीमनी, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद यहाँ पर ना आप डॉट्स लगाना शुरू करेंगे इसे। एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक इधर, सब में निकालते जाइए। एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, ऐसे दिखाओ। फिर एक डॉट यहाँ पर, एक डॉट यहाँ पर, फिर एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। नज़दीक वाला समझ रहे होंगे कि ये इधर आ रहा है, और दूर वाला मतलब ये इधर से जा रहा है। अभी बताता हूँ सारी चीज़ डिटेल में। फिर एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक इधर या उधर कहीं पर भी लगा दो। ऊपर वाले पर लगा दो, नीचे वाले पर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद ये इधर लगा दिया। ऐसे ही इधर का एक डॉट लगाना है, ऐसे ही इधर भी एक डॉट लगा दो, इधर भी एक डॉट लगा दो। इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट। ठीक, और ये जो लास्ट वाले हैं ना, जो खुले हुए हैं, जो किसी से कनेक्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उन सब पर एक एक डॉट लगाएंगे। एक एक एक, इस तरीके से। और कुछ बचा? ये बच गए, सर वो दोनों हाँ ये बीच वाले बच गए ना, इन पर लगा दो। एक इधर, एक इधर, ऐसे ही इधर बच गया, इधर एक लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, और कुछ नहीं। एक इधर, एक इधर, इससे ऊपर वाला ये लीजिए, एक इधर, एक इधर, ये हो गया। और यहाँ पर एक डॉट अकेले में अलग लगाकर छोड़ दो, अलग लगाकर छोड़ दीजिए बस एक डॉट। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा, इधर लिख देना अनबाउंडेड। आप में से जो बच्चे भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको ये समझ में आ गया होगा मैं कर क्या रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेसिकली।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, पढ़ते तो सारे ही हैं, जो ध्यान से पढ़ रहा होगा। अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई unbounded free electron donated by pentavalent यानी कि +5 वैलेंसी एटम। देखिए ऐसा होता है कि जब अगर आपको सिलिकॉन आपके लिए नया है ना, कार्बन के बारे में आप ये चीज़ जानते हैं। देखो ऐसा होता है कि अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 284 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिलिकॉन ऐसे बैठा रहेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर, 1 2 3 4। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन ना 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ये ले सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम कार्बन के साथ होती थी, तो कार्बन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता था। तो ये क्या कहेगा, ये अपने बाजू में से ये कहेगा नेबरिंग सिलिकॉन एटम को बुला लेगा कि भाई तू आजा मेरे पास, सिलिकॉन आ गया। तो अगर सिर्फ एक ही सिलिकॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये 4 है ना, इसने क्या करा 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर एक सिलिकॉन और लेकर आ गया। इसने कहा कि मैं भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। अब जब चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि भाई ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के भी हैं, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के भी हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ तो सिलिकॉन आराम से ऐसे सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा, लेकिन बैठ नहीं पाएगा। रीज़न क्या है कि बॉन्डिंग जो है, जो बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड 3 ही तरह के होते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब अगर एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 पेयर हैं तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, ये जो टेट्रा बॉन्ड करके कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो इस वजह से एक सिलिकॉन के साथ भी बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर ऑक्सीजन का सोचो तो ऑक्सीजन में क्या होता था, 8 होता था, तो 8 का मतलब हो गया 2,6, तो इसका मतलब 6 है यहाँ पर। अब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करेगा, बड़े आराम से किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, लेकिन ये कहेगा कि अगर कोई ऐसा अवेलेबल ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो फिर ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 ये अपने भाई को बुला लेता है ऑक्सीजन को ही। वो बोलता है मेरे भी आ गए ये 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा कि ये इन्होंने ना अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए कॉमन शेयरिंग एरिया में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए, तो 2 पेयर बन गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर बन गए। तो अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चारों जो है शेयरिंग वाले ये इसके भी हैं, ये चारों शेयरिंग वाले इसके भी हैं। अब इस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई होकर बैठ गए, दोनों के 8 हो गए। तो हम इसको ये बोल देते हैं, इसको बोला जाता है O2। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ऐसे लिखा जाता है O डबल बॉन्ड O। O में और O में दोनों में डबल बॉन्ड बना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। चौपल बॉन्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, 4 बॉन्ड नहीं होते। तो इस वजह से सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक ऐसा एलिमेंट हूँ जो कि अर्थ पर खूब क्वांटिटी में मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई सिलिकॉन ने क्या करा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे रख दिया। एक सिलिकॉन इधर से आया, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, 1 2 3। ठीक है, एक सिलिकॉन इधर से आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, 1 2 3, भाई 4 तो इसमें भी होंगे ना आउटर मोस्ट में। ठीक है, एक सिलिकॉन ऊपर से आया, यहाँ रख दिया, 1 2 3, एक सिलिकॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, तो 1 2 3। तो कुल मिलाकर बीच वाला जो सिलिकॉन है वो सेटिस्फाई होकर बैठ गया। ठीक है, क्योंकि इसको 8 मिल गए। अब ये सिलिकॉन कहेगा भाई तुम भी एक चेन बनाओ। ठीक है, इधर वाला सिलिकॉन कहेगा मैं भी बाजू से एक नेबरिंग सिलिकॉन को पकड़ता हूँ, ये भी नेबर। तो इस तरह से सिलिकॉन की बहुत लंबी 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 चेन बनती चली जाती है। ठीक है, तो चारों तरफ से जो ये नेटवर्क बन गया सिलिकॉन का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन है, सिलिकॉन के 8 एटम्स हैं। ठीक, अगर बीच में सिलिकॉन एटम बैठा हुआ होता तो सेटिस्फाई हो जाता मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये ना ये इधर दिखाया और एक डॉट इधर दिखाया, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। समझ गए? ऐसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो
हम अच्छा इधर एक ही दिखा रखा है, दूसरा क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि दूसरा वाला सिलिकॉन मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर, तो वो उस सिलिकॉन के नज़दीक दिखा था, ठीक है। तो जो कोने कोने वाले हैं उनमें से जो निकल रही है ये बॉन्डिंग जो निकल रही है उसमें एक एक बनाकर दिखा देंगे बस। अब बात करते हैं, हमने इसमें इससे कंडक्शन करवाना है। इससे कंडक्शन कैसे करवाएंगे? बीच में फास्फोरस डाल दिया, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन ने तो इधर शेयर करके बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर कर लिया, एक ने इधर कर लिया, एक ने इधर कर लिया, एक फ्री रह गया, अनबाउंडेड रह गया, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा होगा, और तब भी एक इतनी सी चिप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना कम साइज़ होता है, इतना कम साइज़ होता है एटम का कि खुली आंखों से तो भूल ही जाओ, है ना। मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी भूल जाओ, अलग तरीके से देखना पड़ता है, मतलब उनका अरेंजमेंट अलग ही होता है जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को देख पाएँ। तो आप ये सोचिएगा कि ये हम इसके एक एक एटम की बात कर रहे हैं, तो इतना छोटा है, तो हमने एक नेटवर्क बना दिया। ये नेटवर्क बनता जाएगा, इधर भी, राइट साइड में भी, लेफ्ट में भी, ऊपर भी बनता चला जाएगा। तो इसका मतलब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम, मतलब फास्फोरस मैंने यहाँ पर बीच में डाला, तो इतने से नेटवर्क में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। इधर और बनेगा एक नेटवर्क में क्या होगा? इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, बीच में फास्फोरस, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, तो बनता चला जाएगा। तो आप ये देखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फिर मिलेंगे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न जाने कितने। भाई जितने फास्फोरस एटम आप डालोगे, हर फास्फोरस एटम का एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। भाई 4-4 तो बॉन्डिंग कर ही लेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग 4-4 तो कर ही लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? कोवलेंट बॉन्ड कभी भी कंडक्शन नहीं करता। ये इसमें कंफ्यूज मत होना कोई भी बच्चे के, क्या क्या सिखा दिया हमको, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड कभी भी कंडक्शन नहीं करता, हमेशा आयनिक बॉन्ड में ही कंडक्शन होता है, समझ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में ही कंडक्शन होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ना आदान प्रदान नहीं होता, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन उसमें जाए और उधर से इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, ये नहीं होता। कोवलेंट में नहीं होता, आयनिक में होता है। आयनिक में क्या है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन को पकड़ा दिया, ले भाई पकड़। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो कह रहा है कि हाँ भाई आने दो। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस में होता है? हमेशा आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, जो नमक है, खाने वाला जो नमक है। तो नमक जो है मोल्टन फॉर्म में डालो या पानी में डालो, मस्त कंडक्ट करता है, बढ़िया कंडक्शन होगा उसमें। तो अब जो है कोवलेंट बॉन्ड कभी कंडक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने एक इम्प्योरिटी एटम डाल दिया इसके अंदर। तो आप ये समझ लीजिए सिलिकॉन बहुत गजब की चीज़ है, ठीक है ना। बहुत आराम से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आजकल सिलिकॉन बेस्ड है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फॉस्फोरस के रोल को कम नहीं माना जा सकता। फॉस्फोरस अगर नहीं है तो सिलिकॉन को लेकर बैठे रहो भाई, कुछ नहीं करेगा, फिर वो चुपचाप पड़ा रहेगा, ठीक है ना। कोई कंडक्शन नहीं होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इम्प्योरिटी एटम ऐड करना इस वजह से ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये समझ में आ गया? समझ गए? ठीक है। अब जरा एक चीज़ और सोचना, अगर ये समझ में आ गया है तो ट्राइवेलेंट में क्या होगा भाई? ट्राइवेलेंट में उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। सोचो जरा, ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है कि उसमें 3, ट्राइवेलेंट में 3 है ना, तो 3 तो बॉन्डिंग कर लेंगे भाई। जैसे ये बीच में फास्फोरस है, तो फास्फोरस सेटिस्फाई होकर बैठा हुआ है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन ये भटक रहा है पागलों की तरह कि भाई मेरे को कोई बॉन्डिंग करने के लिए मिला नहीं। उसमें क्या होगा? उसमें जाके जुड़ जाएगा। हाँ, ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनो उसमें क्या होगा, ट्राइवेलेंट में क्या होगा? ट्राइवेलेंट में हम बीच में +3 लिखेंगे कि भाई 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो एक इधर बॉन्डिंग कर लेगा, एक इधर बॉन्डिंग कर लेगा, एक इधर बॉन्डिंग कर लेगा, इधर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इधर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो जब बॉन्डिंग नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तीनों की बॉन्डिंग हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को क्या बोलते हैं? होल्स, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? होल होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि एक छोटे से स्ट्रक्चर में मैंने एक फ्री इलेक्ट्रॉन देख लिया, समझ गए। तो अब याद रखने का दूसरा तरीका, ठीक है, और ये तरीके जो है ना, ये तरीके ही याद आएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में। याद रखना, हम बोल रहे हैं एन पेन एक जैसा, इसका मतलब इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, एन नेगेटिव, तो इसमें क्या है? नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, याद रहेगा। एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर एन टाइप, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप, ठीक है। तो वहाँ पर होल होंगे, और होल क्या होते हैं?
पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले बता दें। खुशी, वेदांत, अवंतिका, ठीक है। इसमें ना बस एक लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन में ही, और ये डायग्राम अपने आप में सफिशिएंट है इसका एक्सप्लेनेशन, बस। लेकिन साथ में एक लाइन जरूर लिख लेना, when a pentavalent impurity atom substitutes when a pentavalent impurity atom substitutes the tetravalent silicon atom comma, it uses 4 of its 5 valence electrons. It uses 4 of its It uses 4 of its 5 valence electrons in forming 4 covalent bonds. In forming 4 covalent bonds. In forming 4 covalent bonds with neighboring silicon atoms. With neighboring silicon atoms, while the 5th electron is loosely bound to the impurity atom. While the 5th electron is loosely bound to the impurity atom. Impurity atom मतलब यही वाला. 5th electron is loosely bound to the impurity atom. Is loosely bound to the impurity atom. Which will be, ब्रैकेट में लिखिएगा, which will be available for conduction. Available for conduction. Which will be available for conduction. और फिर लिखें hence electrons are majority charge carriers in n-type semiconductor. याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, ठीक है? तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। दूसरा लिखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये डायग्राम आपने बना लिया तो वो भी आप बनाएं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो और उसमें क्या होता है, डेफिनेशन में भी कोई अंतर नहीं, बस उसमें क्या है कि डोपिंग जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की होती है। एक की डेफिनेशन, एक का डायग्राम, एक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन याद करा, दोनों के हो जाएंगे। तो दूसरा देखिएगा, बस उसमें क्या है, इसमें उसमें होल्स हो जाएंगे, बस +3 लगा देना है बीच में। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड में है
P type semiconductor. P type semiconductor. हाँ जी, इसमें लिखिएगा such a semiconductor is obtained by doping such a semiconductor is obtained such a semiconductor is obtained by doping the tetravalent semiconductor silicon or germanium tetravalent semiconductor silicon or germanium with trivalent impurities such as trivalent impurities such as indium, boron, aluminium or gallium. Indium, boron, aluminium or gallium. Gallium, Ga. इसके बाद देखिएगा डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल इसी के जैसा। तो वही आपको 9 छोटे छोटे सर्कल्स बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 फोन कर गया क्या? हाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे भी एग्जाम चल रहे हैं क्या? तुम्हारे भी मेरे को खत्म होने वाले हैं, इसका नहीं देखा देखा अच्छा मैंने इसलिए पूछा ना कि 1-2 दिन रेगुलर आकर फिर तुम्हें कुछ होता है कि अब मैं छुट्टी मार लेती हूँ आज की, तो कल थी नहीं इसलिए पूछा। फिर पहली बार लेके केमिस्ट्री पढ़ रही थी। झूठी इसको आप अलग बैठाया करो। मेरी 2 लाख से का बदलाव हार्दिक पांड्या डिस्टर्ब करता है क्या? सिर्फ और ये इसको मैं करूँगा या ये मुझे करेगी? हाँ ये भी सोचने वाली बात है। सर केमिस्ट्री का पेपर है ना इसलिए थोड़ा सर एक पेपर तो अच्छा जाए। ठीक कब है? सर 16 को। अच्छा मैंने आज क्लास में कह दिया कोई भी पास होकर दिखा देना। बात करनी है। दिखाएंगे। तू तो रहते हैं। और बाकी तो दिया ही नहीं ना तुमने पेपर? सर किया है, इंग्लिश का दिया है, मैथ्स का दिया है। बस इंग्लिश और मैथ्स का ही दिया, आज Physics का फिजिकल का छोड़ भी दिया दिया। अरे हाँ। फिजिक्स का छोड़ दिया था ना? फिजिकल का भी छोड़ दिया आज। फिजिकल की तो कोई बात नहीं है। कह रही थी जैसे केमिस्ट्री हमारे स्कूल के फिजिक्स एग्जाम का आसान होता है ना, तुम गए थे मैं भाई 20 मिनट का सबका पेपर हो गया। आगे तो गए थे। आज मेरे इनको घर से बुलाया। सर इसने प्री बोर्ड 1 नहीं दिए थे ना, इसलिए इसे देने पड़ रहे हैं। अरे इक्विपमेंट भी अभी मेटा में बोल रहा है। अब क्या करिए, ये सारे हो जाएंगे +4 वाले, +4 तब भी फेल होगी। सर हार्दिक बस एक पेपर में शीट लेता है, इंग्लिश के पेपर। नहीं सर, फिजिकल में भी ली, फिजिक्स में भी ली। या एक्स्ट्रा शीट। हाँ। अरे एक मिनट, एक चीज यार पता है ना आपको, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती बोर्ड में, क्यों? पता है कि नहीं? नहीं। अच्छा हाँ, तुमने बोर्ड दिया नहीं, पहली बार बोर्ड है ना, इसलिए नहीं पता है बात। बेइज्जती थी क्या? नहीं मैं सही में बता रहा हूँ, 40 पेज की आपको शीट मिलेगी और एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। 40 पेज पता है बहुत होते हैं। 40 पेज बहुत होते हैं, 3 घंटे में भर नहीं पाओगे। ठीक है, तो याद रखना कि वो पहले ऐसा होता था ना कि वो मतलब उसको कुछ सेंटर्स में स्टेपल करते थे, कुछ सैंपल सेंटर्स में क्या होता था थ्रेड दे देते थे, उससे बांधते थे। तो कई बार पता चला रखने रखाने में ट्रांजिट में किसी की मतलब जो गांठ बांधी थी वो खुल गई, तो एक ही शीट पहुंची। तो ये पहले प्रॉब्लम्स होती थी।
तो अब क्या करा है, 40 पेज की पूरी शीट देते हैं। सर बाय पूरी चांस booklet बच्चा बनवा बहुत है। पढ़ने वाला हुआ और उसे शीट चाहिए। नहीं ये भी जैसे किसी को ऐसा गुस्सा आता नहीं हो है। वो तब भी लिखना चाहता हो बार बार तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कभी भी आप ये देखेंगे कि किसी भी बच्चे की इतनी स्पीड नहीं हो सकती, वो 3 घंटे के अंदर एक बहुत अच्छी हैंडराइटिंग के साथ दिमाग भी लगाकर, ऐसा तो है नहीं कि बस आप अंधों की तरह लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। सोच सोच कर लिखना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब 40 पेज भर देता है। तो आप ये देखिए मैक्सिमम 25-30 तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं, बाकी के 10 पेज तो खाली ही जाते हैं। सर तो- स्कूल की 5 तो भरी नहीं जाती। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा शीट वाला तो फंडा ही छोड़ देना, और थोड़ा ना संभल कर लिखना उसमें। जैसे मान लीजिए होता है ना कि भाई हमें शॉर्ट आंसर टाइप है, तो उसमें छोटा ही लिखना है आंसर, उसमें रायता मत फैला देना कि मैं अपना सारा ज्ञान आज ही दिखा दूंगा, वो मत करना। चलिए यहाँ पर बीच में लिखेंगे +3। अब क्या होगा, इधर ऐसे ही जैसे वहाँ पर दिखाया था 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3, ऐसे इधर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब क्या होगा, इसका तो 1 होगा है ना, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो 3 ही है। 3 इसने एक इधर और एक इधर देकर शेयरिंग कर दी। 1 2 इधर 1 2 3, इधर 1 2, फिर इधर 1 2 3, फिर 1 2 1 2 1 2, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या है कि ये बेचारा रह गया, इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या बोलते हैं, होल, वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये डॉटेड लाइन बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो ऐसे, इधर लिखेंगे होल, इधर लिख देंगे होल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को होल लिख देते हैं। और अगर आप बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें ऐसे दे रखा होगा कि एक लाइन ऐसे बनाकर, डॉट बनाकर यहाँ लिखा हुआ होगा e की पावर -1, e की पावर माइनस, e की पावर माइनस मतलब वो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब है। तो क्या छोड़ गया पीछे, वैकेंसी, यानी कि होल बना गया। होल का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर मेंशन करिएगा कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर due to lack of one electron in a trivalent impurity atom, in a trivalent impurity atom, the majority charge carriers will be holes. The majority charge carriers will be holes. ब्रैकेट में लिख लेना एज शो। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं, समझ में तो आ गया ना, क्लियर है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है इतना। ठीक है, ये एक्सटेंसिव हुआ आपका एन टाइप और पी टाइप। उसके बाद बिल्कुल ही अलग एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड्स का। ठीक है, वो एनर्जी बैंड्स वाला कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। और आज मैं ना टाइम डाल दूंगा कल का 10 बजे या 11 बजे का।
कल सुबह 10 बजे या 11 बजे का मैं उसमें KCL KVL इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? सर सिर्फ क्वेश्चन ही समझा दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं ऐसे मतलब क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझाता नहीं हूँ? समझा फिर। ज़्यादा मेहनत करनी मुझे लग रहा है, पढ़ाई ज़्यादा करनी।